हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी नस्तालिक में बे के साथ शीन कशीदा करके लिखेंगे। तो देखें उसको हमने कहाँ पे प्लेसिंग करें, कहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको। ये हमारी पहली लाइन है जहाँ से हमने शुरू करना है। पिछले सबक में हमने बे सीन लिखा था। अब ऐसे करें, जहाँ से हमने बे का पैबंद ये बनाया था, इससे एक कत ऊपर, पौना कत ऊपर, ये हमारी पहली लाइन आ जाती है। आप इससे एक कत ऊपर जो है वो यूँ मैयर कर लें आगे की तरफ, इसकी सीध से ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टली एक कत, और यहाँ से फिर एक कत ऊपर, यहाँ से एक कत ऊपर, एक कत ऊपर, एक कत आगे, और फिर एक कत ऊपर, एक कत ऊपर। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। और इसके लिए भी देखें मैं बनाता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल भी समझाता हूँ। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये टेढ़ी कलम के साथ हमने इसका पैबंद बे सीन के पैबंद की निस्बत थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, क्योंकि चूँकि हम इसकी कशिश को नीचे की तरफ खींच के लाएंगे तो ये लाम के मिसल ना हो जाए, इसलिए असातिज़ा ने भी इसको पैबंद को थोड़ा सा छोटा मुख्तसर करके बनाया है। बे सीन के साथ हमने इसको पौने 2 कत में बनाया था। यहाँ पे अगर इसकी हम पैमाइश देखें तो ये एक कत और ये आधा कत, इसकी पैमाइश जो है वो इस तरह से 1.5 कत में आ जाती है। अब ये बे का पैबंद बिल्कुल बनाना उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा छोटा कर दिया साइज़ में। अब यहाँ से हमने शीन को कशीदा करना है। अभी देखें उसका वही तरीका है जैसे हमने मुफरद में लिखा था। अभी देखें मैं इसकी कशिश ड्रा करता हूँ, फिर मैं आपको इसका मीज़ान भी बताता हूँ। इसके या तो दूसरी बार चला लें इसके ऊपर, या इसकी आउटलाइन को आप ठीक कर लें। ये हमारी कशिश आ गई। मैं इसको दोबारा से लेकर जाता हूँ। यहाँ से इसकी आप यहाँ से इस पैबंद को आप हम आहंग कर लें। अब यहाँ से शुरू करने का मतलब ये था कि यहाँ पे सीन के साथ हमारा एक्सीडेंट भी ना हो, पास से भी गुज़रे, और यहाँ पे हमारा एक दायरे का फासला रह जाए 3.25 कत का। ये देखिए, ये वजह थी कि हमने यहाँ से पैमाइशें करके यहाँ से नाप तोल करके एक कत ऊपर, लाइन से एक कत आगे, एक कत ऊपर, यहाँ से शुरू किया था, ताकि हम जब इसकी कशिश बनाएं तो हमारा
फासला ठीक आ जाए। और इसके बाद हमने इसका दायरा बनाना है, तो दायरे के लिए आप वैसे ही मेजर कर लिया करें ताकि आपका हाथ जो है वो मीज़ान पे पूरा बैठ जाए। अब इसका आप दायरा खींच दें। दायरे के भी वही असूल हैं, गिराना, मजबूती और उठाना। अब देखें मैं इसका दायरा बनाता हूँ टेढ़ी कलम के साथ, कुर्सी की लाइन पे टेढ़ी कलम। इसको मजबूती दें और अब इसको यहाँ से आप उठाकर समेटते हुए कुर्सी की लाइन पे ले आएं और इसको गोलाई के साथ फिनिश कर दें और कमी बेशी को नोक के साथ आप टच कर दें, खूबसूरत कर दें इसको। इस तरह से दायरे को आपने खूबसूरत बनाने की कोशिश की। अब देखें यहाँ से वही एक कत और जो दायरा है वो हमारा 3.25 कत। अच्छा, यहाँ से जब हम मेजर करेंगे तो लामहला हमारी 3 कत की जो है वो लाइनों का गैप है, वो हमारी 3 कत की कशिश की गहराई आ गई है। और इसको अगर हम यहाँ से मेजर करें तो ये हमारा 7 कत में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 ही है। 7 कत की हमने कशिश खींची, इसको साजा ने 7 भी खींचा है, 9 भी खींचा है, 11 भी खींच सकते हैं। लेकिन इसमें हमने इसको 7 कत में इसलिए खींचा है क्योंकि 7 कत में ये खींचा है, आगे हमारा 3.25 कत का दायरा ये हो गया और ये 11.25 कत का तकरीबन 10.25 कत 3 और 7, 10 और 10.25 कत का बन गया। अगर हम इसको 11 कत की कशिश रखें, जैसे कहते हैं जी कि नॉर्मली 11 कत में बनाएं, तो 11 वो हो गया, 3 आगे हो गया, तो वो बहुत लंबा सा हो जाता है। अगर इसी को आप 7 की बजाय 9 कर दें, ये तो भी लंबा लगेगा। तो नस्तालीक लाहौरी जो है वो जितनी कम्पैक्ट फॉर्म में हो, घुटी भी हो, उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इस वजह से हमने इसका मीज़ान 7 में बनाया है, 3 कत की गहराई के साथ। यहाँ पे लाइन से हल्का सा हमने इसको नीचे रखा है ताकि ये हमारी कर्व जो है ये हमें लिखने में सहूलत दे कि हमारी शीन की जो कशिश खींच के लाए हैं वो ठीक है या नहीं है। और इसके बाद इसके आप नुक्ते दे दें। नुक्ते वैसे ही जैसे मुफरत शीन में बताया था कि आप ऐसे नुक्ते डालें कि आपका जो शीन का जो ऊपर वाला नुक्ता आता है वो आपका बिल्कुल पहली लाइन को ऊपर से टच करता हुआ हो और नीचे से उनका जो दरमियानी फासला हो नुक्तों का वो भी घुटन का शिकार ना हो। तो ये और बे का जो नुक्ता है वो आप नुक्ता इसको यहाँ इससे पौना कत दूर, यहाँ से नीचे से 1.25 कत तो है ही, यहाँ से पौना सा कत दूर करके तो आप इसका एक नुक्ता यहाँ पे बना दें।
जो नीचे से लाइन को टच करे। अब इधर कम और इधर ज़्यादा जगह, उसकी वजह यह है कि जब हम बे और स्वाद डालेंगे तो यहाँ पे बे और स्वाद में बे का नुक्ता जो है वो यहाँ पे आएगा और दो दायरों के बीच में दो नुक्ते हमारे प्लेसिंग में खूबसूरत आ जाएंगे। तो ये हमारा आज शीन का सबक था। अब देखें, ये जो बे का पैबंद हमने बनाया उसमें देखें, मैं आपको एक आसानी के लिए पिछले सबक की तरह बता दूं कि पिछले सबक में हमने ये एक कत में इसको रख के तो यहाँ तक लेकर आए थे, इस नोक को इसके बराबर। अब इसमें सिर्फ ये है कि आप एक कत नापें और उसके बाद जो है एक कत नाप के तो आप इसके पौने कत में बना लें, मीज़ान थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप रख के तो जब इसको लेकर आएंगे ये इसके बराबर आ गया। तो अब आप जब इसकी शक्ल इस तरह से देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1.5 कत में आ जाएगा और यहाँ से आपकी जो है वो शीन जो है वो कशिश आ जाएगी। तो ये आपका पैबंद घोटा हुआ और अच्छा लगेगा बेशीन के साथ। अगर हम इसको अपने बेसीन वाले पैबंद में बनाते हैं, ये इसकी पैमाइश अगर हम 1.5 कत से लंबी कर देते हैं, पौने 2 कत रख देते हैं या 2 कर देते हैं, तो ये लाम की मिसल हो जाएगा। तो बेसीन को पढ़ने में, लाम शीन पढ़ने में आसानी हो जाएगी और बेशीन पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसके पैबंद को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और असाज़ा ने भी इसको छोटा बनाया है। ये हमारा शीन का सबक था जिसके बारे में हमने आज डिटेल के साथ पढ़ा। इसकी प्लेसिंग पढ़ी, इसकी स्पेसिंग पढ़ी। अगले सबक में हम इंशाल्लाह बेस बात के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से अगर आपको इस्तिफ़ादा हो रहा हो तो आप बहार नस्तलिक चैनल को सब्सक्राइब कर दें।